नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, जरदारी गद्दार है, सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डेफिनेटली वही सारा उसकी जो है ना रिफ्लेक्शन वहाँ पर आज़ाद कश्मीर पर भी जाएगी। और इसी तरह तो सर हम देखें ना कि अगर जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें नजर आ रही है। एग्जैक्टली आ रही है। मैं इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, उसमें उनकी जो आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती। मैं अपने जो जवान है उनको भी सपोर्ट करता हूँ, अपने मुल्क की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट। लेकिन आप इस दफा देखिए जो इस दफा के इलेक्शन है वो अनफेयर है। हम इतने पक्के हैं, इतने सच्चे मुसलमान हैं, तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। अब अगर कोई उठकर हम ये बातें कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया हमें सोशल मीडिया आएंगे, उसके नीचे कमेंट्स आएंगे कि ये इतनी पक्की मुसलमान हैं, इनको अपनी हिस्ट्री पता है, तो ये कहीं से मुसलमान लग तो नहीं रही अपने लिबास से। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। दोस्तों, पाकिस्तान का नया पीएम शहबाज शरीफ को बनाया गया है, जो पाक आर्मी के कहने पर काम करता है, जो अपने मुल्क की तरक्की की बातें छोड़ के कश्मीर का रोना रोता है। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम सिर्फ 2 काम करते हैं, पहला तो भीख मांगना और दूसरा कश्मीर के नाम पर रोना। इसलिए तो आज पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पाकिस्तान दुनिया से गायब हो जाएगा। वही मोदी जी अब पाकिस्तान की बातें नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती है। इससे बेहतर अफ्रीका जैसे मुल्कों की मदद और ट्रेड किया जाए। इसी को लेकर पाकिस्तानी मोदी जी तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तानी लोग सिर्फ रोटी का नारा लगाते हैं, इसके पहले वो जिहाद का नारा लगाते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस उन्होंने जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज्म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज्म पे मुझे वो काम करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। खूबसूरत दोनों ही है। अगर आपने बात की मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है मसला है, वो मसला है, बट द थिंग इसके ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्ड्स जाके करेंगे। लेकिन अगर हम एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करता है। देखिए अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज्म, जो टूरिस्ट होते हैं ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें यूरोप आपको टूरिज्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है कि अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं रमजान की, जो चीज 100 रुपए वाली थी वो 300 पे चली गई है। ठीक है। पहले तो आप ये देखें हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता आजकल के टाइम पे, और जो बिजनेस कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा भी एक हल्के बंदे की भी ना सैलरी 30 से 35 हजार अफोर्ड कर सकते हैं। अब 30 से 35 हजार के अंदर एक बंदा रमजान में क्या करेगा? ईद सर पे है। अब तो ये आलम है कि हम अपने पंजाब की बात करें, मरने के लिए भी आपको 1.5-2 लाख चाहिए, मतलब जीने के लिए तो मरने के लिए भी आप चले जाए, कब्र आपको चाहिए, कफन चाहिए, आपका लाख रुपया तो लग जाता है। ठीक है, तो अगर मरने के लिए आपको लाख चाहिए तो जीने के लिए कितने चाहिए? जब जाते हैं कश्मीर में ट्रैवल करने, इनफैक्ट 4 और 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाने जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं ताकि हम इजहार यकजहती कर सकें, हम बता सकें कि देखिए इधर वाले इतने आराम से, मतलब इतना सुकून है वहाँ पे हर लिहाज से, तो अगर ये कर रहे हैं तो जो वो सामने वाले हैं बॉर्डर के उस तरफ, उनको देखते हैं दुख होता है। तो उन्हीं के लिए ही जाते हैं कि जो उधर जुल्म सितम चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। अभी अगर आप कह रही हैं कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोज़े चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी।
अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था ना, हर टीवी चैनल पे। कब तक, अब तो आना भी बंद हो गया, सोशल मीडिया भी एक हद तक ही बताता आपको लगता है कि हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है, वो बताता है, वो सब सच होता है, उसमें सदाकत होती है? देखें, अब जो दिख रहा है वो तो, अब हम आंखें भी तो है ना, अपनी भी बंदा थोड़ी सी सेंस यूज कर लेता है। जो उनके साथ हो रहा है जुल्म और सितम, उनको कैद ही किया हुआ है ना, माओ बेटियों बहनों। मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, कश्मीर बदल चुका है, वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगी? मतलब मैं आपके कहने पे थोड़ी यकीन करूंगी जब तक देखूंगी नहीं वहाँ के हालात। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से बात की है। वो कहते हैं कि जो आपको बताया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। फिर तो अच्छी बात है। बेसिकली हम तो जाके भी यही बताते हैं कि ये इन लोगों को, जैसे हमारा कश्मीर आज़ाद है हर लिहाज से, वो अपना हर त्यौहार मना सकते हैं, तो उनको भी इतनी छूट होनी चाहिए। बेसिकली जाने का भी मकसद यही है। आप क्या कहेंगी कश्मीर के हवाले से? जी, मेरा नाम आलिया रशीद है और मैं 25 साल से बाइक चला रही हूँ और हम लोग टूर पे जाते हैं। कश्मीर के हवाले से भी है, मेरा 1-2 बार जाना हुआ है, लेकिन वहाँ पे फीमेल को इतनी आज़ादी नहीं दी जा रही। आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जितना पहले था अब उससे कम हो गया है। ठीक है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए आज़ाद। हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए और करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जो जहाँ तक हमारे मीडिया की बात है, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में भी काम कर रही हूँ, तो जहाँ तक इसकी बात है, तो हमारा मीडिया जो है वो पुरानी चीज़ें अगर दिखा रहा है तो वो गलत बात है। ठीक है, वो सच नहीं है। पहले था, अब जो नई चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहा। उसकी क्या है कि रेटिंग का मसला है कि हमारी रेटिंग क्यों नहीं हो रही। हमारी रेटिंग हम पुराना दिखाएंगे तो लोग उसके ऊपर उसको करेंगे कि नहीं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो 2 नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है। ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बहुत चेंज हो गया है। अब लोग कारोबार के ऊपर, लोगों को फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जंगों का दौर ख़त्म हो गया है। जंग वो करेगा जिसको कोई मकसद भी हो। इंडिया चीज़ से बाहर आ गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि यार इनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं पाकिस्तान के, हम अपना बजट कम करें और अपनी आवाम पे लगाएं। इंडिया में भी वो उन्होंने अपनी आवाम को बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्या जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं 2012 में गया था उम्रा करने के लिए, उम्रा करने के लिए सऊदीया। तो मेरा 21 दिन का पैकेज बना था 85,000 का। ठीक है, जिसमें मेरी सिर्फ रहाइश थी और मेरी ट्रेवलिंग थी। खाना पीना मेरा अपना था, बाकी जो था ना ज़ियारतें वगैरह मेरी अपनी थी। वहाँ मेरी इंडियन से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं 45,000 में आया हूँ 30 दिन के लिए। मुझे सुबह दोपहर शाम खाना मिलता है, मुझे चाय फ्री है और मेरा घर बिल्कुल हरम के पास है। हमें उन्होंने वो दूर फेंका हुआ था। ये मुसलमानों का 2012 की बात है। 2012 की बात है। 2012 और अभी के अंदाजा लगाएं कितना? 2 लाख 2.5 लाख का हमारा उम्रा हो गया है। ठीक है, और उनका मेरे ख्याल में बहुत भी होगा ना तो 65,000 का हो गया होगा। बात करने की ये वजह, हिंदू हुक्मरान ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी जो सोच है ना मुसलमानों के साथ, वो बहुत अच्छी है। देखें, जो रिसेंटली हालात पाकिस्तान में रहे हैं, अगर हम उसके तनाजुर में ये बात करते हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो उसका कोई लिंक बनता नहीं है। जिस तरह इंडिया वहाँ पे आपने कहा कि ट्यूलिप गार्डन खोल रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल होता है, मतलब जब मौसम बहार आता है फिर वहाँ पर एग्जीबिशन लगती है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर फूलों की खूबसूरती देखने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करते हैं, कश्मीर का जो है वो जो उनका कल्चर देखते हैं, उनके खाने इंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल इंडिया IT में भी हमसे आगे, और जिस तरह वो ये इवेंट करते हैं हर साल, तो ये भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये इंडिया की एक तरह से, जो इंडिया ने नाजायज़ कश्मीर पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है। जिसकी जब इमरान खान का दौर था, जिसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती थी, जब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में उसका मुकदमा रखा, तो वो मेरा ख्याल किसी ने भी आज तक वैसा मुकदमा नहीं लड़ा। और अगर इमरान खान साहब 3-4 साल और स्टे करते, और ये जिस तरह के इस्लामोफोबिया पे जो डे डिक्लेयर हुआ था, तो आगे जाके बहुत हद तक मुमकिन था कि वो एक मुस्लिम ब्लॉक बन के कश्मीर को हम उसी तरह फतह करते। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उस तरह चल नहीं सकी। ये हमारी बदकिस्मती है बहुत बड़ी।
लेकिन जिस तरह इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है और ये इवेंट्स करा के, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे लिए भी मुस्तकबिल में खतरे की घंटी बचा सकता है मेरा ख्याल। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है। इंडिया तो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है, कश्मीर उनकी स्टेट है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कश्मीर में सियासत भी हो रही है, कश्मीर में टूरिज़्म भी हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है तो कायद-ए-आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अच्छा, कह दिए, आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। अच्छा, मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम बड़ी भागे थे खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं। जी, और हम भागे थे वहाँ से जी। और इस पे काफ़ी तनाज़ात थे जो जिस टाइम नवाज शरीफ थे, तो यही इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वो, तो काफ़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अभी भी हम कोई फिल्म स्टैंड लेके अभी भी अपना मुकदमा उसी तरह पेश कर सकते हैं और कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी।